भागते हुए निकले कि हम किसी तरह अपनी बैरक्स के अंदर घुस जाएं। ये जेर जमीन बंकर बने हुए हैं इसराइल के अंदर। इसराइल ने अपने तमाम इंपॉर्टेंट शहरों के अंदर जेर जमीन बंकर्स बनाए हुए हैं और ये बड़े लंबे अरसे से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इन बंकर्स के विजुअल्स अभी हमने देखे हैं आज कि जो इसराइली इनके अंदर मुंतकिल हुए हैं फौरी तौर पे, तो अंदर से विजुअल्स आए हैं, बाहर अटैक हो रहा है। तो ये लोग कंक्रीट के बने हुए बहुत बड़े बड़े बंकर्स जो जमीन के अंदर नीचे हैं, उनके जो पिलर्स हैं वो अगर आप देखें तो वो पिलर्स को देख के ऐसा लगता है जैसे पूरी इमारत है। एक एक पिलर जो है वो 10-10 फुट 12-12 फुट चौड़ा उसके अंदर पिलर है और बहुत बड़े बड़े डायामीटर के पिलर हैं जो बनाए गए हैं। तो बड़ा मजबूत कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना के उसके नीचे वो अपने लोगों को महफूज करते हैं। तो एक तरफ ईरान के मनाज़िर हम देख रहे हैं, लोग खुले मैदानों में सड़कों में निकल आए और बाहर आकर अपनी फौज को अपने लोगों को बकअप कर रहे हैं और अपनी हुकूमत को कह रहे हैं कि ठीक है आप अटैक करें, हम आपके साथ खड़े। दूसरी तरफ जो इसराइली शहरी है वो फौरी तौर पे जो बाहर मौजूद थे वो उन्होंने भगदड़ मची, वो भागे हैं वहां से और उसके बाद वो अपने अपने बंकर्स के अंदर चले गए। बंकर्स के जो अंदर के मनाज़िर मैंने देखे वो बड़े हैरानकुन है। इन्होंने अंदर ऐसा जबरदस्त बंदोबस्त किया हुआ है और जो चीजें उसके अंदर है जो मैंने देखा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो अंदर एसी चल रहे हैं, यानी ये गर्मी का मौसम है, इसके बावजूद अंदर एसी चल रहे हैं, तो गर्मी वर्मी कोई नहीं है अंदर। बंकर्स के अंदर नीचे प्रॉपर इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है, बिजली का बंदोबस्त किया हुआ है कि उन्हें वहां लाइट मिल रही है, बिजली मौजूद है, उनका इंटरनेट भी चल रहा है, उनके मोबाइल फोन भी काम कर रहे हैं, उनके टेलीफोन तारों वाले भी लगे हुए हैं। तो उन्होंने अपने बंकर्स के अंदर तमाम जरूरियात जिंदगी का बंदोबस्त किया हुआ था। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट भी है, बच्चे झूले वूले ले रहे हैं, चला रहे हैं और वो अंदर ही बंकर्स के अंदर ही। ये जनाब इसराइल की सूरत हाल है। ये लोग बाहर निकल के अपनी फौज को बकअप नहीं कर रहे, देख नहीं रहे जंग को, ये अंदर चले गए नीचे अपनी जान बचाने के लिए। खाना पीना भी अंदर दस्तयाब है, लोग खा पी रहे हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ उनके नगमे हैं वो गा रहे हैं, कुछ लोग कोई रक्स है वो कर रहे हैं, बच्चों की इंटरटेनमेंट भी हमने उसके अंदर देखी, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसराइल का और ईरान का दोनों का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो अपनी जान बचाना चाहते हैं और बंकर्स के अंदर चले जाते हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं और बाहर आकर अपनी फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि दोनों मुल्कों का बॉर्डर साथ नहीं है, ईरान को जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि ईरान का और ये इसराइल का बॉर्डर साथ नहीं है। अगर बॉर्डर साथ होता ईरान का इसराइल के तो आज सूरत हाल कुछ और होती, बल्कि बहुत पहले बदल गई होती। लेकिन ईरान ने टक्कर दी है इसराइल को, ये बात सच है। बाकी कोई अरब मुल्क ये इस लेवल तक नहीं आया या उसने ये काम नहीं किया, लेकिन ईरान ने इसराइल को टक्कर दी है और फौरी तौर पर वापस जवाबी कार्रवाई ईरान की जानिब से की गई है। हालांकि उर्दन ने बीच में ईरान के कुछ जो ड्रोन्स जा रहे थे उनको नकारा किया। अब इसराइल की जानिब से आते हैं तो वो कुछ नहीं कहते, इसराइल उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल करता है तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब ईरान उसी एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो फिर उन्हें शायद बुरा लगता है और वो उसको रोकते हैं। और यही है जो एक इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम नहीं हो पा रहा उन मुल्कों के दरमियान जो इसराइल के खिलाफ बात करते हैं, फलस्तीन के हक में बात करते हैं, तो वो बात ही करते हैं, प्रैक्टिकली इकट्ठे नहीं हो पाते। अब ईरान ने ये अटैक कैसे किया, ये एक बड़ा सवाल है। ईरान ने जो हमला किया है ना, इसमें उन्होंने अपनी सबमरीन भी इस्तेमाल किए। देखिए मैंने आपको बताया था कि ईरान के पास जो मिसाइल थे वो बहुत लॉन्ग रेंज नहीं है, यानी चंद मिसाइलों के अलावा ईरान की जो ज्यादा